छात्रों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है उसमें ये निर्धारित किया गया है कि एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और जिसमें बहुविकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न तथा विषय के, अब जैसे आपको समाजशास्त्र विषय लेना है तो सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न उसमें समाहित होंगे और समाजशास्त्र विषय के 80 प्रश्न। तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो कुल 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और उन्हीं का आंसर हमको करना है। उन्हीं के आधार पर हमारी प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट बनने वाली है। टोटल जो अंक होगा इस प्रश्न पत्र का वो 300 अंक का होगा और जो समय निर्धारित किया गया है वह 2 घंटे का। अर्थात अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें, मिनट्स में कन्वर्ट करने पे ये 120 62 जा 120 मिनट में आपको 120 प्रश्न करने हैं। मतलब 1 मिनट में 1 प्रश्न। बहुत आप सोचिए कि आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा। तो जब तक आप सीरियस होके, आप गंभीर होके अपने विषय की पढ़ाई नहीं करते, गंभीर होके आप सामान्य अध्ययन की तैयारी नहीं करते हैं, तब तक आप सोचिए कि यह कितना कठिन टास्क है कि आपको सोचना है, मिलान करना है। वो सब मिलान तभी आप कर पाएंगे जब आपको विषय की पूर्ण जानकारी होगी और समय बहुत कम है। और ऐसे में आपको एक विशेषज्ञ की ज़रूरत है और विशेषज्ञ के साथ में अगर आप लगकर उनके वीडियो को देखकर उनके अनुभवों का लाभ लेकर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सफलता की गारंटी अपने आप ही बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करते रहेंगे। अगर हम लोग देखें कि जो परीक्षा में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है वो उसका पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है, उसका सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है, तो इसके बिंदु 1 में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से भारत का इतिहास, अब सोचिए कि भारत का इतिहास ही कितना लंबा है, तो भारत का इतिहास के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। भारतीय राजतंत्र, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का समावेश होगा। भारतीय कृषि, व्यापार, वाणिज्य, इन सभी से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और भारत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वह सभी इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो समसामयिक घटनाक्रम होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उन सभी से प्रश्न बना के पूछे जाएंगे आपसे। तार्किक क्षमता आपकी देखी जाएगी, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, आपकी तार्किक क्षमता क्या है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। साथ साथ चूँकि यह परीक्षा जो है वो प्रदेश स्तर की है, उत्तर प्रदेश की है, इसलिए ऐसा मानना जाना स्वाभाविक है कि आपको उत्तर प्रदेश राज्य के चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रारंभिक गणित से संबंधित भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका स्तर 8वीं तक निर्धारित किया गया है। जिन छात्रों को गणित में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये वाला सेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम ले आ सकता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चल के हम लोग इस पर भी कवर करेंगे
अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित से संबंधित प्रश्न आएंगे। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए नेट ने भी अपने सिलेबस में पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को शामिल कर लिया है। तो यहाँ भी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपके ज्ञान को परखा जाएगा। इसलिए आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करने के लिए इन 11 बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए। अब ये 11 सेक्शन से, सामान्य अध्ययन के इन 11 क्षेत्रों से कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि एक सेक्शन से कम 3 प्रश्न तो आने ही आने हैं। हर एक सेक्शन से 11 या 3 प्रश्न तो आने ही आने हैं, या हो सकता है किसी से एक भी पूछ लिया जाए या किसी से 4 या 5 भी पूछ लिया जाए। तो इसलिए हमको समग्र तैयारी इस विषय की हर सेक्शन की करनी है। आगे बढ़ते हैं छात्रों। तो अब हमारा जो मुख्य विषय है, वैकल्पिक विषय जिनको हमको चयन करना है, वो समाजशास्त्र। अब समाजशास्त्र का जो पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा, वह कैसे रहने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आयोग ने निर्धारित किया है छात्रों कि जो वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम होगा वही मुख्य परीक्षा का भी पाठ्यक्रम होगा। अर्थात दोनों का पाठ्यक्रम सेम है। ऐसा नहीं कि मुख्य परीक्षा में कुछ ज़्यादा पाठ्यक्रम को बढ़ा दिया जाएगा या प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रमों को ज़्यादा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम होगा वही मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम होगा। तो इसलिए अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो उन्हीं को बाद में भी आपको मुख्य परीक्षा के लिए उन्हीं सेक्शंस को उन्हीं बिंदुओं पर पढ़ना है आपको। अब जो मुख्य परीक्षा है हम लोग उसको देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है। क्योंकि अब वैकल्पिक विषय में तो हम लोगों ने देख लिया कि जो मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम होगा जो निर्धारित है वही प्रारंभिक के लिए भी होगा। तो इसको हम लोग बाद में लास्ट में देख लेंगे कि पाठ्यक्रम समाजशास्त्र का क्या निर्धारित किया गया है, जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान है। तो मुख्य परीक्षा जो है वो जो लोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे वही लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा की जो योजना आयोग ने निर्धारित की है छात्रों, उसमें उन्होंने 2 प्रश्न पत्र बनाए हैं। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में आपने देखा कि वह प्रश्न पत्र एक साथ थे, 120 प्रश्न थे। लेकिन अब मुख्य परीक्षा में जब आप पहुंचेंगे तो उनको अलग अलग कर दिया गया है। अर्थात जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो अलग होगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा विषय का वो अलग होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम दिया गया है सामान्य हिंदी एवं निबंध। इसमें आपकी हिंदी की योग्यता और निबंध की आपकी लेखन क्षमता को परखा जाएगा। और इसके लिए जो निर्धारित अंक किए गए हैं वो 100 अंक के हैं और समय दिया गया है आपको 2 घंटे का। इसकी निर्धारित 100 अंक का निर्धारित है और इसमें हिंदी और निबंध से संबंधित आपके लिए इस आपके ज्ञान को परखने की तैयारी है। मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं तो हमको पता है कि जो वैकल्पिक विषय का चुनाव हम लोग करेंगे उसी वैकल्पिक विषय में हमको परीक्षा देनी है। तो हमारे छात्र समाजशास्त्र विषय का चयन कर रहे हैं, इसलिए वो समाजशास्त्र विषय में मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय का चुनाव करेंगे। उनके लिए जो विषय के लिए 300 अंक निर्धारित हैं, 300 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा और इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किया गया है। तो ये दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। पहला प्रश्न पत्र हो जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र देना है आपको। बाद में इसकी सूचना आएगी कि कैसे देना है, कब देना है। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस क्या है। तो जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है वो सामान्य हिंदी, उसका भी प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी के 50 अंक और द्वितीय खंड में हिंदी निबंध उसके भी 50 अंक। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम खंड है सामान्य हिंदी, उसमें जो अपठित गद्यांश का संक्षेपण
उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। तो छात्रों, आपको ध्यान होगा जब आप लोग हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देते थे, इंटरमीडिएट की, उस समय आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता था। उस पैराग्राफ में दिया जाता था कि अब आप इसको पढ़िए और उससे उसी पैराग्राफ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते थे और उसमें कुछ अंडरलाइन की जाती थी, रेखांकित कर दिया जाता था और फिर उन रेखांकित अंशों की आपसे व्याख्या कराई जाती थी और फिर पैराग्राफ से संबंधित एक उपयुक्त शीर्षक आपको कहा जाता था कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है। सेम उसी पैटर्न पर यह प्रथम खंड का यह पहला बिंदु निर्धारित किया गया है कि आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें रेखांकित जो वाक्य होंगे उनकी व्याख्या आपसे कराई जाएगी और पैराग्राफ से संबंधित शीर्षक। तो आप लोग इस पैटर्न से परिचित हैं। हम लोग दूसरे बिंदु को देखते हैं कि वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे कि अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। अब अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, क्षेत्रीय या विदेशज शब्द, उसका शब्द भंडार, वर्तनी शुद्ध करने के लिए, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, इन सब से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। इन सब की भी तैयारी आपको करनी है। इसके दूसरे पार्ट में, द्वितीय खंड में हम लोग देखते हैं जो हिंदी निबंध का पार्ट है, वो भी 50 अंक का निर्धारित किया गया है। अब हिंदी निबंध में एक खास बात यह है छात्रों कि ये जो 6 शीर्षक दिए गए हैं, 6 क्षेत्रों का चुनाव किया है आयोग ने। उसमें पहले में साहित्य एवं संस्कृत, दूसरे में राष्ट्रीय विकास योजनाएं / क्रियान्वयन, तीसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं, चौथा है विज्ञान तथा पर्यावरण, पांचवा है प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, छठा है कृषि उद्योग एवं व्यापार। इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत ही रहकर आपसे किसी एक विषय पर आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। आपको उस पर 1000 शब्दों में, अधिकतम 1000 शब्दों में अपना निबंध लिखना है। तो चूंकि आप सभी जो है वो समाजशास्त्र विषय के छात्र हैं, तो आपके लिए बिंदु नंबर 3 पर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं हैं, इसमें से संबंधित निबंध लिखना अच्छा रहेगा, आपके लिए सहज रहेगा। आप चूँकि समाजशास्त्र विषय की तैयारी कर रहे हैं, समाजशास्त्र विषय में बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को आप पढ़ चुके हैं, उनसे आप परिचित हैं। तो ये बिंदु नंबर 3 में जो सामयिक सामाजिक समस्याएं हैं और उनके निदान हैं, वो उनसे संबंधित आप निबंध की तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल, लाभदायक रहेगा। आगे हम लोग छात्रों बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके मुख्य पाठ्यक्रम पे, मुख्य विषय पे आते हैं, समाजशास्त्र पे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी छात्रों ये देखा था, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था छात्रों की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो वैकल्पिक विषय होंगे उनका पाठ्यक्रम समान रखा गया है। अब समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जो आपको उसके सिलेबस के रूप में पढ़ना है, उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। उसमें कुल 9 खंड निर्धारित हैं। ये आप देख सकते हैं कि खंड 9 तक मैंने लिखा है, उसमें 9 खंड निर्धारित हैं। उन 9 खंड में अलग अलग विषयों का, अलग अलग बिंदुओं का समावेश किया गया है। किस खंड में
कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, कौन सी चीज़ कवर करनी है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे खंड 1 में आप देख पा रहे होंगे कि खंड 1 इसका है मौलिक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाजशास्त्र की पूछे जाने वाले हैं। उसमें उन चीज़ों का समावेश किया है, जैसे समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति एवं उसके क्षेत्र, इसी तरह से समाज, समाज की अवधारणा क्या है, समाज की विशेषताएं क्या हैं, अन्य संबंधित अवधारणाएं, अन्य कॉन्सेप्ट जो हैं जैसे संस्था, समुदाय, समिति, संस्थाएं हैं जैसे विवाह, परिवार आदि, सामाजिक समूह, प्रस्थित एवं भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता। ये फंडामेंटल सोशियोलॉजी के तहत ही आपसे सारे बिंदुओं पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर हम लोग इसके खंड 2 में देखते हैं, खंड 2 में सामाजिक प्रक्रियाएं के संबंध में जो हम लोग जानते हैं कि उसके अंतर्गत सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, परसंस्कृतिकरण, ग्रहण, सामाजिकरण, स्तरीकरण एवं विभेदीकरण से संबंधित प्रश्नों का समावेश होगा। तो आइए हम लोग खंड 3 भी देख लेते हैं कि खंड 3 में प्रारंभिक एवं समकालीन सामाजिक विचारक। अब प्रारंभिक समाजशास्त्री जो थे, लोग जानते हैं उनसे संबंधित जो पश्चिमी विचारक हैं, कांट, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम और मैक्स वेबर, ये प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, पश्चिम विचारक। इनको इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी तरह से भारतीय विचारकों में जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास को शामिल किया गया है। तो खंड 3 के अंतर्गत कुल ये 8 विचारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। खंड 4 में हम देखते हैं कि जो समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं, जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को रखा जाएगा, उनसे संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। प्रघटनाशास्त्र एवं लोकविधि विज्ञान, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यह सभी विषय इसके अंतर्गत खंड 4 के अंतर्गत जो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरी है उसके अंतर्गत आएंगे। उससे संबंधित प्रश्न बनाकर आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि खंड 5 में किन विषयों का समावेश है। तो खंड 5 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है कि सामाजिक परिवर्तन, उसकी अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के कारक एवं सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसी तरह से सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण के साधन, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, एजेंसीज, इन सब की चर्चा यहाँ पे होगी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण। इसी तरह से सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण में संचार साधनों की भूमिका क्या है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत इस खंड में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण से संबंधित प्रश्नों का समावेश होगा। खंड 6 में हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का खंड है ये। इससे संबंधित किन किन विषयों को शामिल किया गया है।
तो जाति, वर्ग, विवाह एवं परिवार, ये सब, इसके साथ साथ संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, बृहद परंपरा एवं लघु परंपरा, सार्वभौमिकीकरण एवं स्थानीयकरण, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। खंड 7, भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थीं? जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी, पंचायती राज व्यवस्था, ये सभी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं थीं। इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। खंड 8, समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं, इनसे संबंधित प्रश्न हैं। निर्धनता, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार। कमज़ोर वर्ग हैं जैसे महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड 9 जो है वो मेथोडोलॉजी का है, सोशल रिसर्च मेथड्स हैं। इसमें सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, इसमें जो शीर्षक शामिल हैं वो सामाजिक अनुसंधान, उसके अर्थ तथा सामाजिक अनुसंधान के चरण क्या क्या हैं। इसी तरह से शोध प्रारूप, रिसर्च डिजाइन, उसका अर्थ एवं प्रकार, समंक संकलन या आंकड़ों का संकलन जो है, तो आंकड़े संकलन की पद्धतियाँ क्या हैं और उनकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, तो टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें सब चर्चा होगी। सांख्यिकीय विश्लेषण के भी ज्ञान को परखा जाएगा आपको। उसमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका बहुलक, और साथ साथ आपसे मानक विचलन एवं सहसंबंध, इन विषयों को शामिल किया गया है। तो छात्रों, इस तरीके से समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत इन 9 खंडों में विभिन्न शीर्षकों को, समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न शीर्षकों को विभाजित किया गया है और इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो यहीं हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं और आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके नोटिफिकेशन को देख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको समग्र रूप से परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। आपको वो सभी प्रश्न सबसे पहले डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक खंड वाइज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विषयों को हम लोग खंड वाइज उसको कवर करते हैं। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जितने में वो चीज़ें कवर हो जाएंगी उतनी वीडियो में हम लोग देखेंगे। गहन प्रश्नों के गहन अध्ययन से वन लाइनर, इसको बहुत, इस समय हम लोग मुख्य परीक्षा का अलग तैयारी करेंगे और प्रारंभिक परीक्षा की अलग तैयारी कर लेंगे। ये आप लोग निश्चित सोचिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, चूँकि एक दूसरा उसका पैटर्न होता है, वहाँ हमको बहुविकल्पीय आंसर देना है, वहीं मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है वो अलग होगी। तो इसलिए प्रारंभिक परीक्षा हम लोग वन लाइनर, एक लाइन में जो सीधा सीधा प्रश्न होता है और सीधा सीधा उसका उत्तर होता है, उसको देखते जाएंगे। और जब मुख्य परीक्षा आएगी तो मुख्य परीक्षा के पैटर्न के अनुसार उसकी तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से आप एक गहन अध्ययन करते हुए आगे चलेंगे और जैसे ही ये खंड कंप्लीट होते हैं तो उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट के आधार पर आप अपने को तय करेंगे कि आप कहाँ पर अब खड़े हैं। तो नियमित रूप से आप चैनल के साथ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।